ताजमहल गिरने वाला है, ये बात मैं नहीं कह रहा। वैज्ञानिक बोल रहे हैं, बताता हूँ पूरी बात। परंतु इससे पहले ताजमहल के इतिहास के बारे में बात करेंगे और ये क्यों गिरने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ताजमहल केवल भारत के नहीं बल्कि दुनिया के कुछ खास अजूबों में से एक है। और ताजमहल का निर्माण मुगल वंश के शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। और मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। उनका विवाह 1612 में शाहजहां से हुआ था। 1631 में मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। मुमताज की मृत्यु से शाहजहां अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने उनकी स्मृति में एक ऐसा स्मारक बनवाने का निश्चय किया जो प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक हो। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे बनने में लगभग 22 साल लगे। इसका निर्माण कार्य 1653 में पूर्ण हुआ। इस स्मारक के निर्माण में करीब 20,000 कारीगरों ने योगदान दिया, जिनमें भारत, तुर्की, फारस और मध्य एशिया के कारीगर शामिल थे। ताजमहल की स्थापत्य कला मुगल, फारसी, तुर्की और भारतीय शैली का अद्भुत संगम मिलता है। इसे मुख्य रूप से सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जो मकराना, राजस्थान से लाया गया था। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और कई कीमती रत्नों का भी प्रयोग हुआ है। ताजमहल की दीवारों पर सुंदर नक्काशी, कुरान की आयतें और कीमती पत्थरों की जड़ाई की गई है। अब ताजमहल की मुख्य बातों में भी ध्यान दे देते हैं। ताजमहल का मुख्य गुंबद लगभग 73 मीटर ऊंचा है और इसे कमल के आकार से सजाया गया है। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई और उन्हें मुमताज महल के बगल में ताजमहल में दफनाया गया और इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। ताजमहल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह मुगल वास्तुकला की उत्कृष्टता और भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर का प्रतीक है। ताजमहल प्रतिवर्ष लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और भारतीय टूरिज्म का एक प्रमुख केंद्र है। अब बात करते हैं कि ये गिरने क्यों वाला है। हाल के वर्षों में ऐसी खबर आ रही है कि ताजमहल की संरचना कमजोर हो रही है और भविष्य में इसकी गिरने की संभावना है। और इसका कारण यमुना नदी का जल स्तर का कम होना बताया जा रहा है। ऐसे में तुम कहोगे कि ये तो अच्छी बात है, यमुना का जल स्तर कम होगा तो ताजमहल में बाढ़ का खतरा भी कम होगा। तो फिर ये कैसे गिर रहा है? तो देखो यार, जब ताजमहल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो इंजीनियर को ये आभास पहले ही हो गया था कि ताजमहल में आने वाले समय में बाढ़ आ सकती है। इसीलिए इंजीनियरों ने इसकी नींव में ज़्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल किया है, जिससे कि ताजमहल पानी में तैर सके। और इसके लिए इंजीनियरों ने अब्रश की लकड़ी को चुना था, क्योंकि अब्रश की लकड़ी बेहद कठोर होती है और इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। और ये लकड़ी को एक खास बात है कि इसको पानी मिलने पर ये और मजबूत हो जाती है। इन्हीं अब कारणों से इंजीनियरों ने अब्रुस की लकड़ी को चुना, परंतु हाल के वर्षों में इसको पानी नहीं मिल रहा है, जिससे ये कमज़ोर हो रही है और भविष्य में ताजमहल गिर सकता है। और अगर ताजमहल गिरा तो इसका असर भारत की इकोनॉमी में भी पड़ेगा। ऐसे में सरकार तो इसके बारे में सोचना चाहिए और ताजमहल के ऊपर मंडरा रहे खतरे के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल टी लैब को सब्सक्राइब करें।